हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देखोगे आप। दोस्तों, आज हमें एक नया चैप्टर करना है। चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत छोटा चैप्टर है, आज स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे, ऐसा वाला चैप्टर है। तो आइए जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। पहला पॉइंट लिखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हैव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप विथ स्पीड। हैव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप विथ स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर। आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर। तीसरा, इन केस इफ, अगर आपको डिस्टेंस, सुनो, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में और टाइम दे रखा है आवर्स में, तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है सर, स्पीड का जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर्स में। स्पीड का जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर्स में। सिमिलरली, फोर्थ पॉइंट, सिमिलरली इफ, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है अगर मीटर में और टाइम दे रखा है आपको सेकंड में, तो सर आपका जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। स्पीड का आंसर जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। उतारिए सर इसको जल्दी से एक बार। और सर जो हमारे को स्पीड दे रखा है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर से पर सेकंड, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपको डिस्टेंस और टाइम क्या दे रखा है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखा है, टाइम अगर आवर्स में दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर्स जो होगा वो स्पीड होगा। स्पीड का दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इन दोनों को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या आप स्पीड को किससे मेजर कर रहे हो? यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं इसको, कि आप किस स्पीड से, किस यूनिट से मेजर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों लिखवाने को बहुत कुछ है, जितना लिखवा दो उतना कम है, बट उतना लिखकर हमें कोई फायदा है नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी चीज में मोशन करते हैं, जब हम किसी चीज में मोशन करते हैं, एक चीज दूसरी जगह पर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आगे यहाँ से यहाँ चलकर 1 2 3 और ये यहाँ पर चलकर मैं यहाँ आ गया, ठीक है? तो क्या मैंने एक जगह से दूसरी जगह पर आया? तो क्या मैंने कोई डिस्टेंस कवर करा? यस। जब आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से जाकर आप यहाँ आ जाते हो, तो इसका मतलब आप एक दूरी तय कर रहे हो, इसको डिस्टेंस कहते हैं, कि आपने एक दूरी तय करी। अब मैं फिर दोबारा आता हूँ,
मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां आराम से इधर इस जगह पर आ रहा हूं मैं, ये तो मैंने क्या करा, एक दूरी तय करी, मैंने एक डिस्टेंस तय करा। अब मेरी बात सुनो, अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी यहां पर खड़ा हूं, सुनेंगे, अभी मैं यहां खड़ा हूं और ये टाइम मैंने जीरो सेट कर दिया, ठीक है, टाइम मैंने जीरो सेट कर दिया, अगर आपको दिख रहा है तो टाइम मैंने जीरो कर, अब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, एक मिनट, हाँ, स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच में सेट कर दिया टाइम। अब मैं ये टाइम स्टार्ट कर रहा हूं और स्टार्ट करके वहां जाऊंगा, 1 2 3, और मैं यहां पर आ गया। मुझे इतनी डिस्टेंस कवर करने में लग गए 5 सेकंड, मुझे इतने डिस्टेंस कवर करने में लग गए 5 सेकंड। इसका मतलब समझिए, जब आप यहां खड़े थे तब टाइम अलग था, और जब आप वहां पहुंचे तो टाइम अलग था, है ना। जब आप वहां खड़े थे तो टाइम अलग था, और जब आप यहां थे तो टाइम अलग था। आप अपने घर से अपने दोस्त के घर पे जाओगे तो अपने घर पे टाइम देखना, और जब आप दोस्त के घर में पहुंचोगे तो टाइम देखना, तो टाइम अलग होगा। मींस जब भी कभी हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर दूरी तय करते हैं, तो हमारा टाइम भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है। कितना टाइम लगा हमें इतनी दूरी तय करने पे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां से अगर मैं उधर जाऊं तो मुझे 5 सेकंड लगते हैं। अगर मैं आराम से चलूं, 1 2 3 4 करके, ऐसे करके 5 सेकंड लगेंगे मुझे। उतने से यहां तक दूरी तय करने में 4 से 5 सेकंड लगते हैं। अगर मैं वही स्पीड से आऊं तो मुझे 1 सेकंड में लगेगा। इसका मतलब जब आप दूरी तय करते हैं तो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कुछ समय भी चेंज होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज से वहां जा रहे हो। अगर मैं आराम से जाऊंगा तो मुझे लगभग लगेंगे 4 सेकंड, और अगर मैं वही स्पीड से आ जाऊंगा तो मुझे लगेंगे 1 सेकंड। स्पीड भी बहुत मैटर करती है टाइम और डिस्टेंस को कवर करने में। आप आराम से जाओगे तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करोगे, पर टाइम ज्यादा लगेगा। और वही चीज जब आप बहुत तेजी से जाओगे तो डिस्टेंस कवर उतना ही कर रहे हो, पर टाइम कम लगेगा। मतलब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आपस में क्या करती है दोस्तों, डिपेंड है ईच अदर पे। आपस में दोनों, तीनों के तीनों क्या करती है, आपस में डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या है दोस्तों, डिपेंड है। ज्यादा स्पीड से जाओगे कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाओगे ज्यादा समय लगेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम टाइम लगेगा। ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा तेजी से कवर करोगे, कम समय लगेगा। ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसको बहुत तेजी से कवर कर रहे हो, बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो कम समय लगेगा। कम स्पीड से जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक एलिमेंट, हर एक टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की बात करें, वो आपस में क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह दूरी तय करनी होती है तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। जब मैं दूरी तय कर रहा होता हूं तो कुछ समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम। और जब समय डिपेंड करता है स्पीड पर, कि जब आप कितनी तेजी से दूरी तय कर रहे हो तो उतना कम समय लगेगा, जितनी आराम से दूरी तय करोगे उतना ज्यादा समय लगेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस हैव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप विथ स्पीड। टाइम और डिस्टेंस क्या है, स्पीड से क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेशनशिप किसके साथ है, स्पीड के साथ। क्योंकि देखिए, डिस्टेंस आपको दे रखा है, आप जितनी जल्दी जाओगे उतना कम समय लगेगा, ठीक है। मान लो आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको लगता है आधा घंटा। आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो आपको लगेगा 1 घंटा, अगर सेम स्पीड पे जाओगे तो। इसका मतलब कि डिस्टेंस और टाइम स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड कितनी जाओगे उतना टाइम जल्दी होगा, स्पीड कम होगी कम कम। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कम, ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस कम होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर। तीनों के तीनों आपस में क्या करते हैं दोस्तों, डिपेंड करते हैं। तीनों के तीनों आपस में डिपेंड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू देता हूं। एक बस स्टॉप यहां पर है,
यहां पर एक बस स्टॉप है, ठीक है जी। ये एक दोस्तों बस स्टॉप, एक बस स्टॉप रोज 20 किलोमीटर चलती है, तो कितने किलोमीटर चलती है? ये है बस टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंड, जहां बस रुकेगी जाकर, स्टैंड, लास्ट स्टैंड, सो टर्मिनल कहते हैं। दिस इज बस टर्मिनल। यहां से यहां तक की दूरी है 20 किलोमीटर की। यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर की है? 20 किलोमीटर की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर है? 20। यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर है सर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है टोटल। बस यहां से स्टार्ट होती है और यहां जाती है। टोटल कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। सुनिए ध्यान से, बस की स्पीड कितनी है? बस का कितने स्पीड से बस चल रही है? स्पीड से छोड़ो, अब इस यहां पर बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बस चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? जो आपको स्पीड दे रखा, पहले उसका मतलब समझो, मतलब मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। स्पीड का मतलब समझो। यार ये तो 100 की स्पीड से जा रहा है, यार ये 150 की स्पीड से जा रहा है, यार ये 120 की स्पीड से बाइक चला रहा है, यार 200 की स्पीड से बाइक चला रहा है या कार चला रहा है। क्या है ये? 200 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। आप कभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी स्कूटी बाइक चलाते हो, तो क्या है ये? जो स्पीड आपको दे रखा है 40, जैसे इसका एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा और आराम से इसको लिखिएगा भी। इसका मतलब है कि एक घंटे में, एक घंटे में, एक आवर में, एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे। एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे, ये मतलब है। मतलब अगर आप अपनी इस बस को 40 की स्पीड से चलाओगे तो आप एक घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच जाओगे। अब अगर आप अगर आप अपने बस को 60 की स्पीड से चलाते हो एक घंटे तक, तो ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन है कि आपको अपनी बस एक घंटे तक लगातार 40 किलोमीटर चलानी है, तभी आप एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। ये भी है, ऐसा नहीं कि आपने अभी स्पीड चलाई, साल चालू करी, एक घंटा स्टार्ट हुआ, आप अभी कभी 20 की स्पीड में चल रहे हो, कभी 10 की स्पीड में चल रहे हो, कभी 30 की, कभी 60 की, कभी 70 की, ऐसे नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि एक घंटा अगर आप अपनी बस को 40 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलाओगे तो एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। समझ में आया? तो अगर आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, 100 स्पीड से गाड़ी चल रहे हो, तो एक घंटे में आप 100 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। ये मतलब होता है स्पीड को। स्पीड अगर लिखा है ना 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर हम 100 की स्पीड से गाड़ी चलाए तो। अगर लिखा है 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब कि एक घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर हम 150 की स्पीड पर कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मुझे एक बात बताना, अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कितना समय लगेगा 20 किलोमीटर दूरी तय करने में? बताइए। मैंने कहा कि हमारे को दो चीजें दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है मुझे स्पीड, स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक बस 40 की स्पीड से गाड़ी चलाएगी तो वो एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 40 की स्पीड चलाएगी तो लगातार कॉन्स्टेंटली। और कितने डिस्टेंस कवर करना है इस बस को? सर बस को डिस्टेंस कवर करना है सर 20 किलोमीटर। तो मुझे बताओ, अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेंगे? मतलब सुनना ध्यान से, बड़ा सिंपल सा। अगर आपने बचपन में पढ़ा हो यूनिटरी मेथड, क्या दोस्तों? यूनिटरी मेथड। सुनना ध्यान से, बचपन में आपको सिखाया गया होगा। क्या सिखाया? ऐसे
कि सर 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है कितने किलोमीटर दूरी तय करने में? 40 किलोमीटर दूरी तय करना। यही तो मतलब हुआ इसका। 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चले जाओगे? 40 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटे को लिख सकता हूं 60 मिनट, 1 घंटे को लिख सकता हूं 60 मिनट, लिख सकते हैं। तो क्या ये सही है? अरे छोड़ो इसको, ये बताओ क्या ये सही है? अगर मैं, अभी तो आप बड़े समझदार हो, बड़ा सिंपल है, अभी में हमने बता दिया सर 1 घंटे में 40 किलोमीटर तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर, बड़ा सिंपल है। आपने ये निकाला कैसे आधे घंटा? ये 30 मिनट आपने कैलकुलेट कैसे करा? वो समझ रहे हैं, वो फॉर्मूला बनाने की समझ रहे हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने 40 किलोमीटर की दूरी तय करी? तय करोगे कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, 60 मिनट मीन 1 घंटा। अब आपको क्या चाहिए? कितने मिनट लगेंगे मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में? मतलब आपको कितना टाइम लगेगा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में? बचपन में आपको यूनिटरी मेथड सिखाया था। अगर 60 मिनट लगते हैं 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाते हैं ये निकालो, है ना यार। वो बचपन में नहीं बताया था कि अगर 5 चॉकलेट 20 रुपए की आती है तो बताओ एक चॉकलेट कितने की? 5 चॉकलेट अगर 20 रुपए की आती है तो एक चॉकलेट कितने की आएगी? 4 रुपए की। क्या करते थे आप? कहते थे भाई 5 चॉकलेट अगर 20 रुपए 25 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी? 25 को 5 से डिवाइड कर देते तो एक चॉकलेट आएगी 5 रुपए की। तो अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की तो भैया 10 चॉकलेट कितने की? 50 रुपए की। सिंपल है। यही तो बचपन में सिखाया था हमने, यूनिटरी मेथड। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड। देखिए अब आप फॉर्मूला बनाइए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, x की क्या है? 60 मिनट में अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो बताओ कितना टाइम लगेगा इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में? दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 60 मिनट को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, किलोमीटर से, और 40 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो x से, उठा के नीचे भेज दो। 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 20 किलोमीटर अपॉन में 40 किलोमीटर इक्वल टू x। यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाय 20, यही है। x इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 20। करिए। यह आ गया x इज इक्वल टू 30। यह आ गया x इज इक्वल टू 30। x क्या था? x था टाइम, मतलब मिनट में आएगा 30 मिनट। दिस इज, इस तरीके से आपने कैलकुलेट करा। मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, आपको बचपन में पढ़ाया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपको पढ़ाया। मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझ तो लो वो फॉर्मूला आया कैसे। यार अगर मैं भी आपको फॉर्मूला पढ़ाकर सीधा सीधा क्वेश्चन करा दूं तो फिर क्या फायदा आपका पढ़ने का। आप ये तो समझ लो वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम बना कैसे, ये तो समझ लो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम कैसे बना। अगर मैं भी यहां लिख दूं बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आप कहोगे हाँ 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 याद आ रहा है सर, हाँ पढ़ा था, चलो क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या फायदा क्लास लेने का? क्लास ले रहे हो तो उसका मतलब कुछ आप अच्छी चीज सीखो ना। वो फॉर्मूला बना कैसे? वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो यूनिटरी मेथड से बना। यार बचपन में हमें सिखाया गया था कि अगर 5 चॉकलेट 25 रुपए की तो 3 चॉकलेट कितने की? बताओ 5 चॉकलेट अगर 25 की तो 3 चॉकलेट कितने की? अब आप सोचोगे अरे 3 चॉकलेट कितनी, तो पहले पता क्या करोगे आप? पहले 5 चॉकलेट 25 की तो एक चॉकलेट का पैसा निकालोगे कि एक चॉकलेट कितने की आई, तो आप कहोगे 5 रुपए की, तो फिर 3 चॉकलेट का कितना का होगा? 15 का। इस तरीके से कैलकुलेट करते हो आप। वही यूनिटरी मेथड है दोस्तों ये। अगर 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं तो कितना टाइम लगेगा मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वही मैं 5 चॉकलेट का बता देता हूं अभी। 5 चॉकलेट अगर 25 रुपए की है तो मुझे बताओ कितने रुपए में, हाँ मुझे बताओ 3 चॉकलेट कितने रुपए में आएगी? अगर 5 चॉकलेट कितने की आती है? 25 रुपए की, तो मुझे बताओ 3 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? सेम वही लिखा है जो मैंने भी। अब फर्क क्या है? इधर एक्स था उसमें इधर एक्स है, क्या फर्क पड़ता है यार? 5 चॉकलेट अगर 25 रुपए की तो 3 चॉकलेट कितने की? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x हो जाएगा और ये 25 इंटू 3 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5, 5 20, 5 3 15 आ गया 15। वही तो कर रहा हूं। तो मुझे बताओ अगर 5 चॉकलेट 25 रुपए की है तो मुझे बताओ 50 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? फिर वही चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 50 और 25 इंटू एक्स, 25 से कम 25 10 चॉकलेट आएगी।
वही यूनिटरी मेथड से ही हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इधर देखिए कि मुझे बताओ ये क्या था, ये था क्या, ये था टाइम, ये था टाइम, ये 40 क्या था, किलोमीटर, मतलब ये था डिस्टेंस। ये क्या था दोस्तों, डिस्टेंस था, है ना। तो हमने देखा कि हमें स्पीड दे रखा था 40 किलोमीटर पर आवर और हमें डिस्टेंस गिवन था 20 किलोमीटर। तो हमने किस बेसिस पर हमने कैलकुलेशन करी, हमने किस बेसिस पर इसको कैलकुलेट करा। अगर मैं यही चीज अगर आपको उल्टा कर देता, मैं कहता कि सर डिस्टेंस मुझे गिवन है 20 किलोमीटर और मुझे टाइम गिवन है 30 मिनट, मतलब मैं 30 मिनट की दूरी तय कर देता हूं 20 किलोमीटर, मतलब 30 मिनट में मैं 20 किलोमीटर चले जाता हूं। मैं वही वही यूनिटरी मेथड कर रहा हूं। अगर आप 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो एक मिनट में कितने किलोमीटर चलते हो, सेम, है ना। अगर आप अगर आप 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, 30 मिनट में दो तरीके से कर सकते हो। 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो एक मिनट में कितने की, एक मिनट निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 को 30 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और अगर एक मिनट में इतना किलोमीटर लगेगा तो सर आपको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना लगेगा, 40 किलोमीटर छोड़ो आप, एक मिनट में आप कितना किलोमीटर चले जाते हो, एक मिनट में आप कितना किलोमीटर चले जाते हो सर, 2/3 इतना चले जाते हो, है ना, इतना चले जाते हो आप, ऐसी तो है। देखो दोबारा सुनो, अगर आप 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलते हो, 30 मिनट गाड़ी चलाओगे तो कितने किलोमीटर चलोगे, 20 किलोमीटर पहुंच जाओगे। तो मुझे बताओ वो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। मैंने फॉर्मूला नहीं सिखाया अभी आपको कुछ भी, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। फॉर्मूला बताने के बाद तो खत्म हो जाती है कहानी, फिर तो खत्म कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्टली सीख लो। 30 मिनट अगर हम चलाएंगे गाड़ी तो हम 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपल कहा, अगर 30 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करते तो एक मिनट में कितना, तो 20 को 30 से डिवाइड कर लो, एक मिनट में 0.666 चल रहा है। तो अगर एक मिनट में इतना तो एक घंटे में, क्योंकि स्पीड किसके बेसिस पर निकालेंगे, आर के बेसिस पर। स्पीड हमेशा कैसे निकाले जाते हैं, किलोमीटर पर आर, कि एक घंटे में कितने किलोमीटर, स्पीड की कैलकुलेशन कैसे होती है, किलोमीटर पर आर के बेसिस पर। तो एक मिनट का मत बताओ, एक आर का बताओ। तो क्या करता हूं, इसको आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो क्या करता हूं, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि एक घंटे में कितने किलोमीटर गाड़ी, एक घंटे की कितने किलोमीटर तय करेगी, मतलब किलोमीटर पर आर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। 60 मिनट में करो 40 किलोमीटर आ गया सर, 60 मिनट में 40 किलोमीटर, इसका मतलब स्पीड क्या है मेरी, कि 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में 40 किलोमीटर। इस तरीके से कैलकुलेट करा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना बताना चाह रहा था, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूं, वो फॉर्मूला कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये डिस्टेंस था, ये टाइम है, ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो ना, ये क्या था, मुझे एक बात बता दो, अभी मैंने कैलकुलेट करा, तो आप मुझे बता दो ये 20 क्या था सर, ये 20 था डिस्टेंस, देख रहे हो आप, ये 20 क्या था, डिस्टेंस था। ये क्या था, 30, आप अगर देखो तो 30 क्या था, टाइम था। और मैं निकाल क्या रहा था, मैं एक घंटे की स्पीड बता रहा था, स्पीड है मेरा ये, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाया गया है किससे, यूनिटरी मेथड से, जो बचपन में हमें सिखाया गया था। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। अब ये टाइम को उठा के इधर कर दो, स्पीड को उठा के नीचे कर दो, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया।
अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को उठा के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब यही फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा देता तो कॉन्सेप्ट 5 मिनट में खत्म हो जाता, बट मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला है ही नहीं दोस्तों, ये फॉर्मूला नहीं है, ये है यूनिटरी मेथड। बस आपको फॉर्मूला बनाकर दे दिया कि आप सिंपली आगे बढ़ जाओ, बस यूनिटरी मेथड जैसा मत सोचो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए, मैं आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन करके दिखा सकता हूं बिना इस फॉर्मूले के यूज करे, सिर्फ यूनिटरी मेथड। कि अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना, है ना। अगर 5 घंटे में हम 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 1 घंटे में कितना, इस तरह यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है बस ये। ठीक है सर, बाकी फॉर्मूला नहीं बताता तो बच्चे कहते हैं अरे कैसा टीचर है यार, फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। इसलिए साथ साथ फॉर्मूला भी बताना पड़ता है, बट फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सब चूज पता है। यूनिटरी मेथड अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यूनिटरी मेथड अपन नाम पहली बार सुना, वही वो चॉकलेट वाला जो बताया बचपन में हम सीखे, बहुत सीखा आपने, पता कौन सी क्लास में सीखा, तीसरी चौथी क्लास में। तीसरी चौथी क्लास में आपने ये अलग चैप्टर भी पढ़ा था, टाइम एंड डिस्टेंस। तीसरी क्लास में पहले आपको बताया गया था यूनिटरी मेथड कि बताओ अगर 1 दर्जन केले 60 रुपए के आते हैं तो बताओ 6 केले कितने के आएंगे। ये नहीं सीखा आपने, 30 रुपए के, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, अगर 12 केले 60 रुपए के तो 1 केला कितने का, 5 रुपए का, तो 6 केले कितने के, 30 रुपए के। इस तरीके से आपने निकाला है और उसी बेसिस पर ये स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट निकाला गया। ठीक है ना। तो यहां पर ये चैप्टर का ये पॉइंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, चीजें समझा दी कि डिस्टेंस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को डिस्टेंस कहते हैं। जब मैं एक जगह पर रहूंगा, इस जगह पर रहूंगा, अगर इधर से उधर जाऊंगा तो मेरा टाइम चेंज होगा। तो जब मैं कोई दूरी कवर करता हूं तो टाइम चेंज होता है, और टाइम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्पीड, कि कितनी तेजी से आप जा रहे हो। जितनी तेजी से जाओगे उतना टाइम कम लगेगा, मतलब कम समय में आप दूरी तय कर लोगे, और जितना कम स्पीड से चलोगे ज्यादा समय में दूरी तय करोगे। वही दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, बुक के क्वेश्चन पे। बुक के क्वेश्चन धीरे धीरे हम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है मेरी तरफ से, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बुक के क्वेश्चन पे आ जाऊं। ये रहा आपका चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर, पहले स्टडी नोट का चैप्टर नंबर 4 है, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। और इतना ही है, देख लो आप, खत्म। ठीक है। तो जितना आपको स्टडी मैट में दे रखा था उतना ही मैंने आपको पढ़ा दिया, और उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। बट हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे हमें, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हमारे सीएमए का स्टडी मटेरियल है, ये रहा। अरे सीएमए का स्टडी मैट हो, सीए का हो या सीएस का हो, खैर सीएस में तो नहीं है, चाहे सीएमए का हो चाहे सीए का हो, अरे चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएंगे यार, क्वेश्चन तो एक ही होते हैं। जब चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस है तो क्वेश्चन भी टाइम और डिस्टेंस का ही पूछेगा, सेट चैप्टर का तो नहीं पूछ लेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा ना पूछ लेगा। तो मैथ के अंदर ये मायने नहीं रखता कि कौन से इंस्टीट्यूट का, भाई मान लो मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, अगर कोई स्टूडेंट सीए वाला देख रहा है तो वो कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आओ भाई टाइम एंड डिस्टेंस देखते हैं। टोटल हमें कितने क्वेश्चन गिवन है, 1 2 61 से स्टार्ट है,
और ज्यादा क्वेश्चन गिवन नहीं है, 61 से स्टार्ट है, टोटल 80 तक है। 61 से 80 क्वेश्चन, लगभग लगभग 20 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हेन अ बाइक हैड ट्रैवल, हैड यूज होता है जब ट्रैवल कर चुका हो, मतलब पास्ट में। व्हेन अ बाइक हैड अ ट्रैवल फॉर 78 किलोमीटर इन 3 आवर 45 मिनट्स इन इवनिंग, मतलब एक बाइक 78 किलोमीटर चलती है और 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटे 45 मिनट में। मतलब आप कहेंगे, यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस, और ये 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है एक ट्रैवल करती है एक बाइक, डिस्टेंस कवर कर रही है, सुनना ध्यान से, डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 78 किलोमीटर का, 78 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक बाइक, कितने घंटे में, 3 घंटे 45 मिनट में। तो टोटल टाइम कितना लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में, 3 आवर 45 मिनट। तो लगभग लगभग अगर मैं टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो टोटल मिनट में कितने का भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 6×18, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो गए, है ना, और प्लस 45, टोटल 225 मिनट लग गए। 225 मिनट लगते हैं 78 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस वुड बी बाइक ट्रैवल इन 2 घंटे। 2 घंटे में कितने किलोमीटर होते, 2 घंटे में कितने मिनट हो गए, 120 मिनट। सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला का यूज मत करिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसका यूज करिए, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही यूज करिए। देखिए 225 मिनट में, ध्यान से ना, 225 मिनट में कितनी दूरी तय करते हैं, 78 किलोमीटर, राइट। जैसे मैंने फॉर्मूला तो कुछ देखिए कुछ होता ही नहीं, जैसे मैं आपको समझा कर चल रहा हूं वैसे करिए। 225 मिनट में 78 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो मुझे बताओ 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर मेजरमेंट मिनट का है तो नीचे आर का मत करना, नीचे भी मिनट का करना। तो ऊपर कितना है, मिनट है, तो 2 घंटे में कितने मिनट है, 120 मिनट। तो अगर 225 मिनट में 78 किलोमीटर, तो 120 मिनट में कितने किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, खत्म हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225x हो जाएगा, इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 120। देखिए अगर आप मेरा तरीका फॉलो करेंगे 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और अगर आप बुक का तरीका फॉलो करेंगे तो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सिंपल सिंपल है, जो डाटा में दे रखा है 225 मिनट में इतना किलोमीटर, तो 120 मिनट में कितना, बस एक्स लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, खत्म। यूनिटरी मेथड है। 78 मल्टीप्लाई बाय 122 अपॉन में 225, तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि किलोमीटर पर आएगी। देखो क्यों आएगी किलोमीटर, क्योंकि ये देखो किलोमीटर में, अगर ये एक्स होता तो मिनट में होता। कर लो सॉल्व। 78 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 225, ये आ गया 41.6 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर की दूरी तय करी जाएगी 2 घंटे में, 41.60 किलोमीटर। सिंपल है। अब यही बुक के नीचे का आंसर देखिए आप, अब आप यही चीज अपने बुक के आंसर, बुक के आंसर देखिए, उसका प्रेजेंटेशन और मेरा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। मेरा सिंपल है, हालांकि बुक का भी आपको भी सिंपल ही लगेगा, पर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर बुक का मुश्किल लगेगा। एक बार नजर मारो बुक के आंसर पे, लास्ट देखो, देखो जल्दी देखो, एक बार बुक का आंसर देखो, पेज नंबर 78 पे मिलेगा आपको। नहीं, बुक का आंसर देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा मेरे आंसर में और बुक के आंसर में।
देखिए अगर आपका एमसीक्यू नहीं भी होता, ये सब्जेक्टिव पेपर होता, तब भी आप ये मेथड्स फॉलो करते और आपको पूरे नंबर मिलते। सर गलत थोड़ी ना है, ये मेथड कोई गलत होना क्या देगा, सही है, बिल्कुल सही है। मैथ के अंदर मेथड कोई भी यूज हो, एंड आंसर सेम होना चाहिए। आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हो, मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, ये है यूनिटरी मेथड। चौथी क्लास में बताया था हमें मैथ की मैडम ने, यूनिटरी मेथड। मैथ के अंदर मेथड कोई भी हो, आंसर सेम होना चाहिए बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 62। अ साइकिल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन एवरी सेकंड, मतलब एक साइकिल एक सेकंड में 300 मीटर का डिस्टेंस तय करती है। अच्छा, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो हाउ मच कवर अ डिस्टेंस ए साइकिल इन आवर्स, तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक घंटे में साइकिल, अगर एक सेकंड में 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सिंपल है, पहले आप एक सेकंड को कन्वर्ट कर लो 60 मिनट में और एक मिनट में, तो मुझे बताओ एक सेकंड में अगर 300 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, मीटर है मिनट नहीं है, 300 मीटर, तो बात मुझे सुनना ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। मैं तो आपको सिंपल वही तरीका भी फॉलो करवा सकता हूं, दो तरीके से करवाता हूं। देखो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है नहीं, एक सेकंड में अगर 300 मीटर तो 60 सेकंड में कितना, तो 60 सेकंड में आ जाएगा आपका 60 इंटू 300, 1800 मीटर तय करेंगे एक मिनट में। 18,000 मीटर तय करेगा एक मिनट में, मीटर में आंसर, मीटर में, ठीक है ना भाई। अगर एक सेकंड में 300 मीटर तो 60 सेकंड में कितना, 60 को 300 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 सेकंड में 300, एक मिनट, एक सेकंड में अगर 300 तो 60 सेकंड में 1800, 60 सेकंड मींस एक मिनट। और अगर एक मिनट में 1800 मीटर तय करता है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से। अरे देखो एक मिनट में अगर 18 तो 60 मिनट में कितने, ये मिनट है और ये मीटर है, 18,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18,000 एक मिनट में, तो 60 मिनट में आ गया 10,80,000 मीटर, 10,80,000 मीटर तय करेगा। अब देखो ये मीटर में दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में, तो एक किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर। ठीक है, एक किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1,000, तो अगर एक किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 10,80,000 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 10,80,000 मीटर को अगर मैं 1,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 1080, जो कि आ जाएगा किलोमीटर में। सिंपल है, एक 1080 किलोमीटर का मतलब हो गया एक 10,80,000 मीटर, ये हो गया सिंपल तरीके से। तो आपका आंसर आ गया। आप बताओ कहां पर इधर फॉर्मूला लगा, कहां पर फॉर्मूला लगा, टाइम का, कहां डिस्टेंस का और कहां स्पीड का, लगा ही नहीं। सिंपल सिंपल है। मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता सकता हूं, अल्टरनेटिव मेथड, जो अभी मैं करा रहा था जिससे, अल्टरनेटिव मेथड, सुनो ध्यान से। अगर आप सुनो, ये वाला करा था मैंने, एक सेकंड में अगर आप 300 मीटर की दूरी तय करते हो तो एक घंटे में कितना। अब सुनना ध्यान से, मैंने एक सेकंड है तो नीचे भी आप सेकंड में लिखो, आपको आवर्स में निकालना है, आपको आंसर किसमें चाहिए, आवर्स में। तो ये बताओ कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं। सिंपल है सर, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो 3600 सेकंड हुए एक घंटे में। तो अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में, देखो ऊपर भी सेकंड है ना, आपका जो गिवन है वो सेकंड में है, तो आप जो निकालोगे वो भी सेकंड में निकालना, मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो यहां भी आंसर भी सेम मेजरमेंट में आएगा, जैसे ये मीटर में है ना, तो इधर भी आंसर मेरा मीटर में आएगा, इधर ऐसे कर लो। तो 3600 सेकंड का मतलब क्या हो गया, एक घंटा। बस एक सेकंड में 300 मीटर, तो 3600 सेकंड में कितना,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स, 1 को से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स, 300 मल्टीप्लाई बाय 3600 वही 10,80,000। और अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो ये आएगा 1080 किलोमीटर। बताओ ये वाला तरीका ज्यादा बेटर नहीं लग रहा? सिंपल। नहीं आएगा तो एक ही, मेथड कोई भी हो आंसर एक ही आएगा, मेथड कोई भी हो आंसर सेम आएगा। 63, एक कार 4 घंटे लेती है 90 किलोमीटर तय करने में, मतलब इफ टाइम इज रिड्यूस बाय 15 हाउ मच डिस्टेंस वुड बी कवर इन द गिवन टाइम। ओहो कितना सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा देखना। वो कह रहा है कि देखिए सिंपल सी बात है कि 4 घंटे लेती है 90 किलोमीटर तय करने में, 90 किलोमीटर तय करती है 4 घंटे में। मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे? 6 4 जा 24, जब 240 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 240 मिनट लगते हैं 90 किलोमीटर तय करने में, अरे वही तो हुआ 4 घंटे में 90 किलोमीटर या 240 मिनट में 90 किलोमीटर, बात तो एक ही है ना। 4 किलोमीटर 4 आर 4 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 4 घंटे को 240 मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इस 240 मिनट में 15 मिनट रिड्यूस कर दूं, मतलब अगर मैं 240 मिनट 15 मिनट रिड्यूस कर दूं, किसका मतलब 240 में अगर आप 15 मिनट कम कर दो तो बताओ उस 15 मिनट कम करने से कितना किलोमीटर कम हुआ, ये बताना है। इसका मतलब 225 किलोमीटर मिनट हो गया, समझ में आया? 240 मिनट में आप 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, वो कह रहा है 15 मिनट कम कर दो इसमें, उस 4 घंटे में 15 मिनट कम कर दो। तो हमने कहा 225 मिनट। अब 225 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे? एक्स। अब का आंसर किलोमीटर में आएगा, यह आएगा 240 एक्स, यह आएगा 90 इंटू 225। अब एक्स इक्वल टू निकालेंगे 90 इंटू 225 डिवाइड बाय 240। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, लो सर विदाउट एनी फॉर्मूला हम अंदर सोल्व कर देंगे। 90 इंटू 225 डिवाइड बाय 240, यह आ जाएगा 84.375 किलोमीटर, 84,375। इतने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे अगर आप 4 घंटे में 15 मिनट कम कर देते हैं। तो अगर आप 4 घंटे में 15 मिनट कम कर देते हैं तो 84.375 दूरी तय किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आ गया ना आंसर? अब ये बड़े क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को आप ट्राई करो और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, समझ में आया? तो अब जो बाकी क्वेश्चन है, कितना बच गया? 3 करा देना, 17 क्वेश्चन है, वो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद, ठीक है जी। चलिए ब्रेक लेते हैं अब थोड़ा। चलिए तो आज ये ब्रेक के बाद हम वापसी मिल गए हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। 64 क्वेश्चन हमें करना था। 64 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखेंगे एक बार क्या कह रहा है। कहता है एक ट्रेन है जो 35 घंटे लेती है पंजाब से कोलकाता जाने में। पंजाब से कोलकाता जाने में एक ट्रेन कितने घंटे लेती है? 35 घंटे लेती है, 35 आवर्स लेती है। पंजाब से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 1940 किलोमीटर। पंजाब से कोलकाता का डिस्टेंस कितना है? 1940 किलोमीटर। फिर वो ट्रेन कोलकाता से निकलती है, जब वो कोलकाता पहुंच जाती है 35 घंटे लेती है पंजाब से कोलकाता पहुंचने में, एंड टेक 48 आवर रीच कोलकाता से गुजरात तक। तो कोलकाता से गुजरात तक पहुंचने में कितने घंटे लेती है सर? वो गुजरात तक पहुंचने में 42 घंटे लेती है, 42 आवर्स। और देखा जाए तो कोलकाता से गुजरात तक कितने किलोमीटर होते हैं? 2160 किलोमीटर है, 2160 किलोमीटर है, 2160 किलोमीटर है। इसके बाद जब वो गुजरात पहुंच जाती है, जब वो गुजरात पहुंच जाती है ट्रेन, तो
अच्छा, बट इट टुक 24-5 आवर फ्रॉम पंजाब टू गुजरात। ओके, पंजाब से गुजरात पहुंचने में उसको लगता है, ज्यादा दूर बना दिया। फोर्टी टू आवर्स लगता है, और 2160 किलोमीटर है कोलकाता से गुजरात, 2160 किलोमीटर। अब उसको पंजाब से गुजरात पहुंचने में लगता है 25 घंटे, 25 आवर लगते हैं, जो कि 1420 किलोमीटर है। 1420 किलोमीटर, सुनिए ध्यान से। पंजाब से कोलकाता जाएगी तो 35 घंटे लगेंगे, जो कि 1940 किलोमीटर है पंजाब और कोलकाता का डिस्टेंस। अगर कोलकाता से गुजरात जाएगी ट्रेन तो 2160 किलोमीटर है, 42 घंटे लगते हैं हम। और अगर पंजाब से गुजरात जाएगी तो 1420 किलोमीटर होंगे, टोटल 25 घंटे लगेंगे। इस तरीके से डिटेल हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डे इट टेक फॉर अ ट्रिप फ्रॉम कोलकाता पंजाब गुजरात कोलकाता, कोलकाता से पंजाब, पंजाब गुजरात, गुजरात से कोलकाता। तो मतलब कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। देखिए, पहले वो पंजाब से कोलकाता जाती है ट्रेन, फिर कोलकाता से गुजरात जाती है, फिर गुजरात से पंजाब वापसी अपने स्टैंड पर पहुंच जाती है। तो पंजाब से गुजरात और गुजरात से कोलकाता, और कोलकाता से, सॉरी, पंजाब से कोलकाता, कोलकाता से गुजरात, गुजरात से पंजाब, तो इतने कितना टाइम। तो बच्चों मुझे बताओ, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, और टोटल टाइम कितना लगा। सिंपल सी चीज है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, पहले 1940 किलोमीटर ट्रैवल करा पंजाब से कोलकाता जाने में, फिर कोलकाता से गुजरात आने में 2160 किलोमीटर तय करा, फिर वापसी गुजरात से पंजाब जाने में 1420 किलोमीटर तय करा। तो टोटल कितना हो गया जरा बताइए, कैलकुलेट करिए। 5420 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 5420 किलोमीटर टोटल तय करी दूरी। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लग गया, 35 घंटे लगे कोलकाता जाने में, गुजरात जाने में 42 घंटे लग गए, और उसके बाद वापसी पंजाब जाने में गुजरात से 25 घंटे लग गए। टोटल 102 घंटे लग गए हमें, टोटल 102 घंटे लग गए हमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अब मुझे बताओ 102 घंटे कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, टोटल 102 घंटे हैं। 102 घंटे का मतलब एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए, एक दिन में 24 घंटे होंगे, 2 दिन में 48, फिर तीसरे दिन में 72, फिर चौथे दिन में 96, तो 4 दिन तो कंप्लीट हो ही गए। चौथे दिन में 96 घंटे हो गए, 96 घंटे को मिलाकर होते हैं 4 दिन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं 102 घंटे को लिख सकता हूं 4 दिन, 4 दिन 6 आवर, 4 दिन 6 घंटे लिख सकता हूं इसको मैं। भाई 4 दिन का मतलब हो गया 96 घंटे, और 96 में 6 जोड़ोगे तो 102 घंटे आ जाएंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 दिन 6 घंटे। तो यही बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल करा, और इसको ट्रैवल करने में 4 दिन 6 घंटे लग गए। सिंपल। किलोमीटर गलत निकाला है तुमने। अब पहले रणवीर क्या, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, कमेंट में सही बताया था, मैंने गलत लिख दिया, कोई नहीं, ठीक कर देते हैं। तो 5520 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका आंसर। टोटल कितने दिन लगा, 4 दिन 6 घंटे, टोटल किलोमीटर है 5520 किलोमीटर। तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। 4.25 दिन नहीं बोलते, 4 दिन 6 घंटे बोलेंगे। 4.25 क्या होता है, कुछ भी बोल रहा है। इफ बाइक हैड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, 2 घंटे तक अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बाइक, स्कूटी ट्रैवल करती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक लगातार, विच वन ऑफ देम कवर मोर डिस्टेंस, हाउ मच मोर वाज कवर्ड। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सिंपल है। बाइक का बताओ,
सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, क्या बताया था इसका मतलब? मैंने क्या बताया था इसका मतलब? 40 किलोमीटर पर आवर की मतलब कि बाइक अगर 40 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, और वो लगातार 2 घंटे तक चल रही है। मतलब अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो बाइक 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? हम कह देंगे बाइक टोटल डिस्टेंस कवर करेगी अगर 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में कितना? 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी ना। समझ में आया? अरे 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या था कि अगर बाइक 40 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हाँ बिल्कुल सही, 1 आवर में 1 आवर में 4 किलोमीटर नहीं, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अंजलि 1 आवर में 4 किलोमीटर नहीं, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही तो मतलब हुआ था इसका, कल यही तो बताया था मैंने आपको। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 2 घंटे में कितनी? 80। सिमिलरली स्कूटी का भी निकाल दो। स्कूटी चलती है 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है स्कूटी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और लगातार 3 घंटे तक चलती है। इसका मतलब क्या है? स्कूटी ने कितना डिस्टेंस कवर करा बताओ? सिंपल सिंपल है कि अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 3 घंटे में कितना? 25 इंटू 3, टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या आपको क्लियर हुआ ये? नहीं तो फिर जिसको फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, फॉर्मूला है। पर हम फॉर्मूला तो सीखा ही नहीं हमने, मतलब फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है हमें। तो बाइक 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कह रहा है विच वन ऑफ देम कवर मोर डिस्टेंस। तो हमें दिख रहा है कि बाइक ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है 80 किलोमीटर की, जबकि स्कूटी 75 ही कर रही है। तो बाइक 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमने लिखा बाइक ने कवर करा मोर डिस्टेंस, और कितना करा है? 80 किलोमीटर। कह रहा है विच वन ऑफ देम मोर डिस्टेंस, कितने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा बाइक ने? कितना कवर करा? 80। ये लो दो आंसर है इसके, बाइक और 80। आ जाओ 66 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा मुश्किल है नहीं। एक बाइक कवर करती है 165 किलोमीटर इन 3 घंटे में, और स्कूटी कवर करती है 100 किलोमीटर इन 2 घंटे में। इन ऑर्डर टू कवर 1025 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय बाइक एंड स्कूटी? ओहो, बड़ा सिंपल है। आ जाओ, 165 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर रही है बाइक, जो है 165 किलोमीटर तय करती है 3 घंटे में। ठीक है सर, ये हमें दे रखा है बाइक का। और स्कूटी जो है यूनिटरी मेथड से करेंगे। स्कूटी जो है दोस्तों, वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे। ये तो बहुत तेज चल रही है भाई। नहीं, 2 घंटे में 50 की स्पीड चल रही है। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? 50 की स्पीड चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि अगर 50 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा तभी 2 घंटे में 100 होगा। और इसका क्या होगा? 165 को 3 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा उसकी स्पीड, है ना। 165 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर करा, कितने घंटे में? 3, डिवाइड कर लो। 55 की स्पीड चल रही है बाइक। अरे 55 की स्पीड से बाइक चलेगी, 1 घंटे में 55 किलोमीटर तय करेगी दूरी, तो 3 घंटे में 165 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्पीड अभी निकाल भी दिया। हालांकि मुझे स्पीड नहीं चाहिए था, हमेशा कह रहा था कि कितना इन ऑर्डर टू कवर 1025 हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड। 1025 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? यूनिटरी मेथड बचपन में आ जाओ। देखो 3 घंटे लगते हैं 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में बाइक को। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने आवर्स लगेंगे, एक्स आर लगेंगे 1025 किलोमीटर की दूरी तय करने में? सिंपल है, हमें ये दे रखा है, ये निकालना है। 3 घंटे में अगर 165 तो कितने घंटे में 1025 किलोमीटर तय करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1025 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल टू 165 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1025 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 165 इक्वल टू एक्स। तो इधर आ जाएगा मेरा टाइम, आवर्स में आएगा मेरा। क्या आ जाएगा सर? टाइम्स आ जाएगा आवर्स में। लो जी, 1025 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 165 करेंगे तो ये आ जाएगा 18.63 आवर्स। इतना आ गया मेरा टोटल। 18
घंटे लगेंगे बाइक को। बहुत बढ़िया। अब स्कूटी का निकाल लो। अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो कितना समय लगेगा? एक्स आर लगेंगे 1025 आवर किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 1025 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 1025 इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में भेज देंगे। 1025 डिवाइड बाय 100 इजिकल टू एक्स। 1025 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 20 घंटे लगेंगे। 20.5 आर लगेंगे स्कूटी को 1025 किलोमीटर तय करने के लिए। बताइए सर, सिंपल है। आंसर देख लेते हैं। तो 18.63 लगेगा बाइक को और 20.50 लगेगा स्कूटी को। दिस विल बी द राइट आंसर। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो भाई हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, अजीब सा है थोड़ा। वाई इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 व्हीकल्स। तो वाई एक क्या लिया है? वेरिएबल्स ले रखा है जो 2 व्हीकल की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो वाई का कैलकुलेशन निकाला है, वेयर वाई इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इफ टाइम टेकन बाय वन व्हीकल इज टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल फर्स्ट इक्वल मान लो इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? देखिए, हमें y की वैल्यू दे रखी है। अब y में क्या चेंज आएगा? हमें y की वैल्यू दे रखी है, स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, ये दे रखा है आपको। स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस ये दे रखा है। ये दे रखी है मुझे y की वैल्यू। 2 व्हीकल है, 2 व्हीकल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए y मेजर करता है 2 व्हीकल की परफॉर्मेंस को। अगर एक व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया जाए 10% से तो क्या इसका इंपैक्ट y की वैल्यू पर पड़ेगा? ये पूछ रहा है। एक बात मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला सीखा था स्पीड इजिकल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला काम आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है डायरेक्ट वाला। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला सीखा था आपने। ये आपने फॉर्मूला सीखा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आप इस पर पुट कर दो y की वैल्यू पर, जहां स्पीड है। अब मेरा y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू स्पीड की जगह फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इनटू फिर टाइम था और फिर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है सर, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब स्पीड को बढ़ाने से y की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो, y की वैल्यू पे तब चेंज आता जब यहां पर स्पीड भी होता। मैं स्पीड कितनी ही बढ़ा दूं, मेरा y की वैल्यू क्या निकल आई? डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा या डिस्टेंस कम होगा तब कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा y की वैल्यू पर, क्योंकि y किसके बराबर आ गया? अब डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब स्पीड में छेड़खानी करने से, टाइम में छेड़खानी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला y को तभी फर्क पड़ेगा जब वो डिस्टेंस में छेड़खानी हो रही है। राइट, देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज, देयर इज there is no change in yardstick due to change of due to change in time of नहीं in time या स्पीड। टाइम में चेंज आने की वजह से या स्पीड में चेंज आने की वजह से यार्ड स्टिक के में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब उसमें कोई इंपैक्ट, देयर इज नो इंपैक्ट लिखो, चेंज मत लिखो, देयर इज नो इंपैक्ट। हमें इंपैक्ट पूछा था, क्या इंपैक्ट पड़ेगा यार्ड स्टिक में? तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यार्ड स्टिक का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ 2 व्हीकल्स।
समझ में आई बात? भाई मेरी y की वैल्यू क्या है? यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? यार्ड स्टिक का मतलब होता है किसी दो चीज में आपस में कंपैरिजन करना, परफॉर्मेंस देखना दो चीजों के बारे में या दो से ज्यादा चीजों के बारे में कंपेयर करने को यार्ड स्टिक कहते हैं। अब यार्ड स्टिक की वैल्यू आई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अगर हम टाइम या स्पीड में कोई चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट यार्ड स्टिक पे नहीं पड़ता, दो व्हीकल की परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है भाई। समझिए क्वेश्चन को, मुझे 10 किलोमीटर की दूरी है, एक व्हीकल 10 की स्पीड से जाए या 20 की स्पीड से जाए, अरे डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगी। एक बात मुझे बताओ, एक आप भी चला रहे हो गाड़ी, मैं भी चला रहा हूं गाड़ी, मैं चल रहा हूं 50 की स्पीड से, आप चल रहे हो 100 की स्पीड से, तो कहां इंपैक्ट आएगा? इंपैक्ट आएगा किस पे? स्पीड, टाइम पर, कि अगर मैं ज्यादा स्पीड चलूंगा तो टाइम कम लगेगा, कम स्पीड चलूंगा तो टाइम ज्यादा लगूंगा, तो डिस्टेंस में कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया ना। क्वेश्चन समझो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक परफॉर्मेंस यार्डस्टिक मतलब दो व्हीकल का कंपैरिजन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस अगर सेम है, आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओ या कितनी कम स्पीड से गाड़ी चलाओ, आप डिस्टेंस उतना ही कवर करते हैं। हाँ, अगर स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम पे इंपैक्ट आता है। अगर यहां पर ये होता है ना टाइम का स्क्वायर, तो मैं कहता यार्ड स्टिक पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, स्पीड कम करने की वजह से टाइम ज्यादा लगता है, पर डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेंगे, इसलिए कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा इस पे। समझ में आया क्वेश्चन? अजीब था बट आपको मैंने क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से। आइए जरा, इफ अ स्टूडेंट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू ट्रैवल 90 किलोमीटर? 2 घंटे। अरे 1 घंटे में अगर 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगा। सिंपल है यार ये तो, बताओ सिंपल नहीं है? एक स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब समझाया था पहली क्लास में, 1 घंटे में 45 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर हो जाएगा। 2 आवर इज द राइट आंसर। विथ 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड 2.50% इंक्रीज इन टाइम, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन स्पीड? आइए देख लेते हैं। आपको एक लेट कर लो, आप कुछ चीजें लेट कर लीजिए। 69 क्वेश्चन ना, ये आप लेट करके चलिए। 69 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लेट करना होगा। मान लो आप एक काम करो, आप ना डिस्टेंस और टाइम को लेट कर लो। देखिए डिस्टेंस लेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर, टाइम लेट कर लो, डिस्टेंस लेट कर लो 100 किलोमीटर, ठीक है, टाइम लेट कर लो 2 आवर्स। अब मुझे बताओ बिना फॉर्मूले के बता दो कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही है जो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आप खुद सोचो, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाए 50 की स्पीड से, तो 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर का दूरी तय करेगा तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है ना? अरे समझ रहे हो आप? हर बार फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है यार? मैं समझाना चाह रहा हूं, हर बार फॉर्मूला क्यों लगाया हम? साफ साफ तो दिख रहा है यहां पर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 1 घंटे में 50 हो गया ना। इसका मतलब स्पीड, कितनी की स्पीड से गाड़ी चली, आप फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 2, तो स्पीड चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। ठीक है सर, तो ये आया मेरा स्पीड। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ध्यान से। ये मैंने दो चीजें लेट कर ली थी, मैंने ये और ये नीचे लेट कर लिया था, इससे इन दोनों की वैल्यू से मेरे का स्पीड निकल आया। अब मैं क्वेश्चन जैसा बोला, ये मैंने लेट करा अपने हिसाब से, आप भी कोई अपने हिसाब से लेट कर सकते हैं। 100 की जगह 200 ले लो, है ना, टाइम की जगह 4 घंटे 3 घंटे कुछ भी ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर को भी नहीं पड़ेगा। करा डिस्टेंस को अगर मैं 5% से बढ़ा दूं, चलो डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं 5% से, 5% से इंक्रीज करो। चलो भाई कैलकुलेटर उठाओ, 100 में 5% जोड़ दो, 100 लिखो कैलकुलेटर में, फिर ऐड करो 5%, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 105 किलोमीटर, क्योंकि 5% से डिस्टेंस को बढ़ा दिया।
अगला कह रहा है टाइम को 2.5% से इंक्रीज कर दो। ये मैंने अपने तरीके से बता रहा हूं आपको, 2.50% से टाइम को इंक्रीज कर दो। तो अब मेरा टाइम कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 में ऐड करेंगे 2.50%, याद आएगा टाइम मेरा 2.05 आर, इतना हो जाएगा मेरा टाइम। टाइम बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ स्पीड कितना होगी, अब कैलकुलेट कर लो स्पीड। स्पीड वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 105 किलोमीटर, स्पीड है 2.05 आर, डिवाइड कर लो 105 डिवाइड बाई 2.05, ये आ जाएगा सर 51.21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा तो समझ लो क्या इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, क्या स्पीड में इंपैक्ट आया नहीं आया, आया सर इंपैक्ट पड़ा। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, टाइम को बढ़ाओगे, तो स्पीड पे भी इंपैक्ट आएगा। देखो आंखों के सामने दिख रहा है आपके, आ रहा है ना इंपैक्ट, चेंज होगा स्पीड में। यस, स्पीड कितने से बढ़ जाएगी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने से इंक्रीज हुई स्पीड, अगर मैं इसको पूरा लिखूं 51.21951219 किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब बताओ कितने का चेंज आया, चेंज कितना आया सर, चेंज आया आपके पास देख लो ना 1.21951219, इतने का चेंज आया। इतनी तो स्पीड एक्स्ट्रा हुई। अगर आप डिस्टेंस और टाइम को बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से हमारी स्पीड भी 1.21951219 से बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ इससे अगर आपको जब भी रेशियो निकाल, अच्छा बताओ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, स्पीड मेरी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, सर इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जो डिक्रीज वाले पॉइंट है काट दो, ये और ये तो गया, 50-50 का हो गया अब यहाँ पर। अब ये इन दोनों में से कोई एक आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो एक काम करो ना, पता है डिक्रीज तो नहीं हुई, स्पीड इंक्रीज हुई है, तो आंसर से भी निकाल सकते हो, और मैं वैसा भी करके दिखा दूंगा। अगर मैं 2.44% करता हूं, किसका 50 का, 50 में अगर ऐड कर दूं 2.44%, तो मेरा 51.22 बिल्कुल करेक्ट आ गया। 9 को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं 2.38 करूं तो 50 का 2.38, 50 में जोड़ दूं 2.38%, यह 51.19 आ रहा है। नहीं 51.22 विल बी द राइट आंसर, इसको 22 कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली आ गया। 51.219 था, 219, 9 को बढ़ाकर 2 कर दिया ना, 219 था, 9 को आगे बढ़ाकर 2 कर दिया, ठीक है ना। तो 51.22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो मतलब चेंज कितना आया, इंपैक्ट पड़ा, जो इंक्रीज हुई स्पीड वो कितने से इंक्रीज हुई, 1.22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज हुई। अब मेरी बात सुनो, आप ये परसेंटेज कैसे निकालते हो। देखिए परसेंटेज में किस पे अप्लाई कर रहा हूं, जो इंक्रीज हुई जैसे 2.44 या 2.38% मैंने अप्लाई करा, वो किस पे करा, इस पे करा ना। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो निकालने का तरीका सीखो। इंक्रीज इन परसेंटेज, कितना इंक्रीज हुआ है उसको रखेंगे ऊपर, और किससे इंक्रीज हुआ है 50 से, उसको लिखेंगे नीचे। अरे 50 से इतना इंक्रीज हुआ है तब जाकर 51 आया है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो 1.22 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 2.44%, आ गया ना एग्जैक्टली। इस तरीके से निकालते हैं। तो परसेंटेज में किस पे अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं ये कहूंगा ना कि 1.22 इंक्रीज हुआ है इससे, इससे तो नहीं कहूंगा, इससे इंक्रीज हुआ है 1.22 भी, तो इसके अपॉन में ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो पता चल जाएगा 2.44% इससे बड़ा है, तब जाकर 51.22 आया है। सही है सर, समझ में आ गया। अगला, इफ अ कार कवर 200 किलोमीटर at a speed of 25 kilometer per hour, a bike cover 150 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour, which one of took more time to cover the distance and what will the time। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, करके दिखाओ जल्दी से एक बार, कौन सा ज्यादा समय लेगा। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कार जो है 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 200 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अगर मैं बात करूं कार की, तो 200 किलोमीटर दूरी तय करती है
और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है सर, ये कार है और ये बाइक का निकाल देते हैं। बाइक ने 150 किलोमीटर की दूरी तय करी, कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ देम टेक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है ये नहीं पता। व्हाट वाज द टाइम टेकन? सबसे पहले एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले एक काम करो। अब बाइक का और स्पीड का कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। अरे यार बाइक 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो ऑब्वियस है 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में डिस्टेंस तो टाइम तो कम ही लगेगा ना। पहले दोनों को कंपैरिजन करने के लिए सेम डिस्टेंस पे लेकर आओ। अगर बाइक कार 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और बाइक 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो ऑब्वियस है बाइक जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। इसका मतलब मैं काम करता हूं, पहले दोनों को सेम डिस्टेंस पे लेकर आता हूं। तो एक बात बताइए, अगर मैं 150 किलोमीटर की दूरी तय करूं, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा स्पीड है, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा बाइक को? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम आपको दे रखा, डिस्टेंस दे रखा है 150 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 30। टाइम दे रखा है 30। इधर देखो 150 डिवाइड बाय 30, ये आ जाएगा 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे, सुनाओ 5 घंटे लगेंगे अगर बाइक 30 किलोमीटर की स्पीड चल रही है और 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो। इधर आ जाओ, इधर कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये देखो 200 किलोमीटर और यहाँ 25 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो 200 डिवाइड बाई 25, 8 घंटे लगते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए आप, अभी ये कंपेरेबल नहीं है दोस्तों, अभी ये कंपेरेबल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कंपेरेबल? इसलिए कंपेरेबल नहीं है क्योंकि भैया कार का हमने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के हिसाब से निकाला है और बाइक का 150 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस से निकाला है। दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हमें सेम डिस्टेंस का देखना है। कंपेयर, आप कह रहे हो यार मैं जल्दी पहुंच गया, आप कह रहे हो मैं जल्दी पहुंच गया बाइक से, मैंने कहा मैं लेट पहुंचा। मैंने कहा आप कैसे जल्दी पहुंचे? आपने कहा मैं 150 किलोमीटर दूरी तय करी है। मैंने कहा मैंने 200 करी है भाई, मैंने 50 ज्यादा करी है तुमसे, तो लेट ही पहुंचूंगा। कौन जल्दी पहुंचा कौन लेट पहुंचा इसका तो फैसला तो तभी कर पाएंगे ना जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दोनों, राइट? तो आइए पहले मैं इन दोनों का सेम निकालता हूं। तो मुझे एक चीज पता चली, जो हमारी कार है वो 8 घंटे में 200 किलोमीटर का दूरी तय करेगी, राइट? 8 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बताओ कार 8 घंटे में अगर 200 तो 150 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करेगी? तो एक काम करता हूं, इस कार की डिस्टेंस को बाइक से मैच करता हूं। तो अगर 8 घंटे में 150 तो 200 कितने में? मतलब 200 किलोमीटर अगर 8 घंटे में तो 150 किलोमीटर कितने में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8 इंटू 150 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई एक्स, उठा के नीचे भेजेंगे। 8 इंटू 150 डिवाइड बाई 200 एक्स, तो यहां पर आ जाएगा कार 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाती है? 8 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाय 200, 6 घंटे लगाती है सर। हाँ अब ये कह सकता हूं, हाँ अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि देखिए बाइक जो है वो 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे लगाती है और कार जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगाती है। तो बाइक जल्दी पहुंच रही है ना, अब कंपेरेबल है। अब आप कहोगे बाइक लेके चलो मैं कार लेके चलाऊं, तो मैं कहूंगा यार मेरे को तो 6 घंटे लग गए 150 किलोमीटर में, आप कहोगे मैं तो 5 घंटे में पहुंच गया, मैं तो जल्दी पहुंच गया। तो हम कहेंगे अब कंपेरेबल है, तो हम कहेंगे सर बाइक ज्यादा तेज चलती है और बाइक 5 घंटे लेगी। वन ऑफ देम टुक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस। विच वन ऑफ देम टुक मोर टाइम?
किसको ज्यादा टाइम लगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए? किसको ज्यादा समय लगा डिस्टेंस कवर करने के लिए? कार को लगाना। बताओ किसको ज्यादा समय लगा डिस्टेंस कवर करने के लिए? कार को। है ना? तो अगर हम इन दोनों के कंपेयर, देखो क्वेश्चन ने ना इन दोनों के हिसाब से कंपैरिजन करा है। क्वेश्चन ने जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर गलत है वैसे ही। पता है क्या करा है इन्होंने? जो आंसर आपको प्रोवाइड करा है वो सेम डिस्टेंस पे प्रोवाइड नहीं करा। आंसर आपको जो प्रोवाइड करा वो सेम डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा। इसने कहा इसी में कंपेयर करके बताओ कौन लेट पहुंचा। हमने कहा ये ले, फिर ये तो सिंपल है। कार ने 3 घंटे लेट पहुंची बाइक से, कार 3 घंटे। इन्होंने जो आंसर आपको प्रोवाइड करा है वो कौन से बेसिस पे करा है? इन्होंने आंसर जो आपको दिया है वो इस बेसिस पे करा है कि जो भी डिस्टेंस हमने दिया है उससे बताओ कौन लेट पहुंचा। हमने कहा कार पहुंची भाई लेट, कार 8 घंटे लगाती है, बाइक 5 घंटे पहुंच जाती है। पर आप ये भी देखो ना, डिस्टेंस अलग अलग है तो ऑब्वियस है वो जल्दी पहुंचेगा। पर वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस इग्नोर कर दो, आप इन्हीं में बताओ कौन लेट पहुंचा। हमने कहा कार लेट पहुंची 3 घंटे, बस हमें यही आंसर देना है। तो उस हिसाब से लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर गलत है, बट जो लॉजिक भूल जाओ इसमें, जो बोल लो वल्लो सी, ए विल बी द राइट आंसर। कार 3 घंटे लगाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से एक बार। चलिए 71 क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो। इफ टोटो हैड ट्रेवल टोटो हैड ट्रेवल 15 किलोमीटर पर आवर, 11 घंटे तक ड्राइव करा उसने, टोटो ने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कार ने ट्रैवल करा 45 किलोमीटर पर आवर के 3.5 घंटे तक। तो मुझे बताओ विच वन ऑफ देम कवर शॉर्ट डिस्टेंस, कितने कम डिस्टेंस ट्रैवल करा। सिंपल है यार, एक बार मुझे बताओ, यहीं पर कर दूं। देखिए जो टोटो है अपना, उसने 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो, और 11 घंटे से चला। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 11, तो टोटो ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करी। सिमिलरली कार का बताओ। सर कार ने 45 की स्पीड से चल रहा है वो, और उसने 3.5 घंटे तक 45 की स्पीड से चला। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3.5 घंटे, दैट इज कॉल्ड 157.5 किलोमीटर। तो किसने कम दूरी तय करी? सर कार ने कम दूरी तय करी। कितनी कम दूरी तय करी? सर 7.5 किलोमीटर दूरी तय करी कम। कार ने कम दूरी तय करी 7.5 किलोमीटर। क्या आपको समझ में आया? तो 7.5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कार कम। दिस इज द आंसर। अगला, इफ अ रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज 7:5, व्हाट विल बी द डिस्टेंस किलोमीटर। कहता है अगर रेशियो और स्पीड और टाइम का रेशियो दे रखा है 7 और 5, तो डिस्टेंस क्या होगा। रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ाया था। अरे मल्टीप्लाई कर दो यार। ये देखो ना, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दे रखा है 7, टाइम दे रखा है 5, 7×5 = 35, खत्म। ये तो बहुत ही सिंपल है ना? आ जाते हैं अगला। द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन मेट्रो इज 240 किलोमीटर। A metro rail take 2 hours to cover the distance. The calculate the total distance cover in 5 days. If the 10 trip and trip का मतलब होता है टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम मतलब टू और फ्रॉम, जाना आना को बोलते हैं एक ट्रिप। ट्रेन जाएगी और वापसी आएगी, इसको बोलते हैं ट्रिप, वन ट्रिप। तो जाना और आना एक ट्रिप होगी। ऐसा नहीं कि जाना एक आना एक, ये 10 में जाना आना एक, फिर जाना आना 2, ऐसे माना जाएगा। ट्रिप को, हिसाब को इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, सिंपल सी बात है कि एक दो टर्मिनल के बीच में 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक मेट्रो रेल जो है वो 2 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। एक स्टेशन यहां पर है, एक स्टेशन यहां है।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। और एक जो ट्रेन है, रेल है, वो इस दूरी को 2 घंटे में कवर कर लेती है। इस दूरी को कितने घंटे में कवर कर लेती है, 2 घंटे में। तो बताओ कितने की स्पीड से वो चल रही है ट्रेन। बताइए। ये आपको दे रखा है डिस्टेंस, ये दे रखा है आपको टाइम, तो आपको निकालना है स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 240 किलोमीटर और 2 घंटे में पहुंचता है वो। तो कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 240 डिवाइड बाय 2, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। ये तो आ गया मेरी स्पीड ट्रेन की। अब सुनना ध्यान से, ध्यान दीजिए इधर। 240 किलोमीटर जाना और 240 किलोमीटर आना, तो एक ट्रिप में आना जाना दोनों होता है। वन ट्रिप इज इक्वल टू जाना और आना बोथ। तो जाना 240 किलोमीटर और आना भी 240 किलोमीटर, तो कितना आ गया, 480 किलोमीटर होता है एक ट्रिप में। अगर एक ट्रिप मारेगी ट्रेन, जाएगी आएगी मीन्स एक ट्रिप, तो 480 किलोमीटर चलेगी, तो 10 ट्रिप में कितना किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अगर एक ट्रिप में 480 तो 10 ट्रिप में होगा 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर। तो ये लो, ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर की स्पीड से और ट्रेन को 10 ट्रिप मारनी है, मतलब टोटल 4800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो कितने दिन लगेंगे, तो टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है ट्रेन ने, ठीक है ना, और 120 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है, तो 4800 डिवाइड बाई 120, तो ट्रेन को लग जाएंगे 40 घंटे, 40 आवर्स। ट्रेन को लग जाएंगे 40 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे ट्रेन को, 40 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। एक मिनट रुकना, 1 मिनट। यहां पर हमें यह थोड़ा बताना था कितने दिन लगेंगे, कैलकुलेट करना था टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 डे। ओके, 10 ट्रिप टू फ्रॉम टेक प्लेस बिटवीन द टू स्टेशन इन अ डे। अच्छा, एक ट्रेन एक दिन में, ये नहीं निकालना था हमें तो ये निकालना था कि टोटल डिस्टेंस 5 दिन में कितना कवर होगा। सिंपल है सर, 10 ट्रिप होती है 1 डे में, एक दिन में 10 ट्रिप ले लेती है ट्रेन, ठीक है ना। अगर एक दिन में ट्रेन 10 ट्रिप करती है तो एक दिन में टोटल कितने किलोमीटर चलती है ट्रेन, 4800 किलोमीटर। तो बताओ 5 दिन में कितने किलोमीटर चलेगी, इन 5 डे टोटल किलोमीटर चलेगी 4800 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर एक दिन में 4800 किलोमीटर चल रही है तो 5 दिन में कितना, 24,000 किलोमीटर दोस्तों, खत्म। 24,000 किलोमीटर। लो जी, सिंपल। बच्चे पहले आंसर बता दे रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए जी, इफ ए टेक 3 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। एक ए जो है वो 3 घंटे लेता है 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसका मतलब वो कितने की स्पीड चल रहा है, 20 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड चल रहा है। बी जो है वो 2 घंटे लेता है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो बी 25 की स्पीड चल रहा है। हाउ मच इट विल टेक मोर देन बी, हाउ मच टाइम वुड ए टेक मोर देन बी टू कवर 300 किलोमीटर। सबसे पहले तो एक काम करो, दोनों का 300 किलोमीटर का निकालो, जो ए है और जो बी भाई साहब है। अब ए जो है वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मुझे बताओ वो कितने घंटे में 100 किलोमीटर, 100 नहीं कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पहले तो ये कैलकुलेट करो, फिर बाद में कंपेयर करेंगे ना। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 300 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू 60x। ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को कितने घंटे लगेंगे, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को लगेंगे 900 डिवाइड बाई 60, 15 घंटे। 15 घंटे में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा ए। अब बी की बात कर लेते हैं।
बी जो है वो 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताओ कितने घंटे में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल टू 50 एक्स, 2 इंटू 600 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय 50 इक्वल टू एक्स। 600 डिवाइड बाय 50 आ जाएगा एक्स इक्वल टू 12। तो 12 घंटे लगेंगे बी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इसका मतलब बी को कम टाइम लग रहा है। और कितना कम टाइम लग रहा है? 3 घंटे। तो बी को कम टाइम लगता है। तो हाउ मच टाइम वुड ए टेक मोर देन बी? तो ए ने कितना ज्यादा समय लिया बी से? सर 3 घंटे ज्यादा समय लिया। सिंपल है, खत्म। क्योंकि ए जा रहा है 15 घंटे में और बी ने 12 घंटे में कर दिया, तो कितना घंटे ज्यादा ले रहा है ए? सर ए 3 घंटे एक्स्ट्रा लिए उस 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इसका मतलब ये आ गया। टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है ना दोस्तों, वो आप कभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो रोड पे चले और एक ही स्पीड में कॉन्स्टेंटली 1-2 घंटे तक चले? आप खुद बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो 40 किलोमीटर की स्पीड से घर से निकला और 40 किलोमीटर की स्पीड ही कंटिन्यूस रखी 1 घंटे तक, 2 घंटे तक? और जब ये पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो सब गलत है भाई। ये फालतू का है। ये आप खुद समझिए ना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटे में। इसका मतलब वो हर एक घंटे कितने की स्पीड चल रहा है? 20 की स्पीड से। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली 1 घंटे तक 20 की स्पीड चले। कहीं रुकना पड़ेगा उसको, कहीं 10 की स्पीड हो जाएगी। तो जो भी आपके आंसर है वो अजम्पशन बेसिस पर है। हम ये मान रहे हैं कि भाई वो ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कॉन्स्टेंटली 1 घंटे तक चल रही है। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है यार। ये सब हैवी है। ट्रेन में भी पॉसिबल नहीं है डियर। कहीं कहीं जगह पर ट्रेन को स्लो होना पड़ता है, कहीं कहीं जगह पर ट्रेन को भी स्लो करना पड़ता है। ट्रेन बहुत हैवी होती है ना, कहीं पॉसिबल नहीं है ये। चलिए जी आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कराया ये क्वेश्चन। टोटो जो है वो 240 किलोमीटर तय करता है। देखो 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड चल रहा है, 240 किलोमीटर तय कर लेता है। स्कूटी जो है वो 180 किलोमीटर तय कर लेती है, 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड चल रही है। विच वन ऑफ देम टुक लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस एंड व्हाट वाज द टाइम? सिंपल है, किसने कम टाइम लगा डिस्टेंस को कवर करने में? अब टोटो की बात कर लेते हैं। आपको दे रखा है डिस्टेंस 240 किलोमीटर, आपको दे रखा है स्पीड। टोटो की स्पीड बता दो कितनी है? 40 की स्पीड से चल रहा है वो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। निकालो भाई, टाइम निकालो, कितना टाइम लिया इसने? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 240 डिवाइड बाई 40, 240 डिवाइड बाई 40। टोटो कोई गाड़ी होगी यार, यार टोटो कौन है? 6 घंटे लगाएंगे भैया ये। टोटो 6 घंटे लगाती है 240 किलोमीटर की दूरी तय करने पे। स्कूटी, स्कूटी का डिस्टेंस बताओ। 180 और 60 की स्पीड चल रही है। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? 180 डिवाइड बाई 60, 3 घंटे लगेंगे। तो मुझे बताओ किसने, विच वन ऑफ देम टुक लेस टाइम? किसने कम टाइम लिया? स्कूटी ने। कितना टाइम कम लिया? 3 घंटे। तो स्कूटी ने 3 घंटे कम लिए। सिंपल है, सामने आपके है। स्कूटी ने 3 घंटे कम लिया। अरे स्कूटी का बताना है भाई, किसने कम घंटे लिए? रणवीर, शहजादे। टोटो 6 घंटे में पहुंचती है, स्कूटी 3 घंटे में पहुंच जाती है। तो स्कूटी कम समय ले रही है। कितना कम ले रही है? 3 घंटे कम ले रही है। तो ए विल बी द राइट आंसर, नोट सी। ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। लेस टाइम बोला है, कौन सी ऐसी व्हीकल है जो लेस टाइम लेती है? लो जी, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। डिस्टेंस अगर 10% से डिक्रीज कर दूं, टाइम अगर 5% से इंक्रीज कर दूं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन स्पीड? स्पीड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अभी अभी सेम क्वेश्चन हमने करा, लेट कर लो। अगर मैं कह रहा हूं डिस्टेंस मेरा 100 किलोमीटर है, टाइम लेते हैं 2 घंटे, तो स्पीड मेरा कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगर मैं डिस्टेंस को 10% से डिक्रीज कर दूं और
इसको भी कितने से कर दूं डिक्रीज, डिक्रीज करना इंक्रीज कर दूं 5% से, इसको भी 5% से क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, अब जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो 10% से डिक्रीज करूंगा तो 90 किलोमीटर आ जाएगा, और टाइम को अगर 5% से इंक्रीज कर दूं तो 2 का 5% निकालो, 2 + 5%, यह आ जाएगा 2.1 आवर। तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, 90 को डिवाइड कर देंगे 2.1 आवर से, स्पीड होगी इसकी 42.85 किलोमीटर पर आवर, स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ ऐसा करने से स्पीड में इंपैक्ट क्या आया, घट गई या बढ़ गई, सर डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज। अब कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, अभी मैंने आपको बताया था, इसका निकालना है, बताओ कितने से डिक्रीज हुई है, पहले तो दिखाओ। 42.85, इसको 50 से माइनस कर देता हूं तो लगभग लगभग 7.142857 इतने से डिक्रीज हुई है। अब इसको अपॉन में दिस डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7.14 को डिवाइड कर दूंगा 50 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो आपका आया डिक्रीज बाय 14.28%, इतने से डिक्रीज हुई है। नहीं तो आप ऐसा करिए, आपको पता चल गया डिक्रीज हुई है, तो क्या करो, इंक्रीज वाले तो कट गए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो एक काम करो ना, चेक कर लो कि 50 में अगर मैं 16.67 डिक्रीज करूं तो क्या मेरा आंसर ये आता है, और अगर 50 में 14.28 डिक्रीज करूं तो क्या मेरा आंसर ये आता है, चेक कर लेना, आंसर से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो मैंने आपको सिखाया कि आप क्या करना है, ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, 7.142857, ये इतना डिक्रीज हुई है स्पीड, कितने से डिक्रीज हुई है, 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं ये परसेंटेज डिक्रीजमेंट ऑफ स्पीड। अगला आ जाता है, तो ये आपका डी आंसर राइट। 3 क्वेश्चन बच गए, 77 देख लेते हैं, सेम चीज दोबारा पूछ रहा है, ट्रिप वाला। द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी 300 किलोमीटर, एक मेट्रो रेल है जो 1.5 आवर में कवर कर देती है डिस्टेंस को, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल टाइम वर्कड बाय द ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ डे में निकालना है, इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन उसने काम किया ये बताओ। इफ 6 ट्रिप फ्रॉम अ स्टेशन ए टू बी प्लेस इन अ डे, एक दिन में अगर वो 6 ट्रिप मारे, ठीक है सर। ये देखिए, एक तो मुझे बताओ एक ट्रिप में क्या होता है, एक ट्रिप में कितना है, जाना 300 किलोमीटर और आना 300 किलोमीटर, है ना, लिख देता हूं यहां पर, जाना प्लस आना मिलाकर होता है एक ट्रिप, तो टोटल हो गया 600 किलोमीटर एक ट्रिप का। एक दिन में कितनी ट्रिप मारते हैं सर, एक दिन में मारता है ट्रिप, कितनी मारता है रे, एक दिन में 6 ट्रिप मारता है इन अ डे, तो 6 ट्रिप मारता है। अगर 6 ट्रिप मारता है, कैसे मार सकता है, 300 किलोमीटर बहुत होता है, 600 किलोमीटर एक ट्रिप में, तो 6 ट्रिप में कितना, 6 3600 किलोमीटर। 400 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा क्या, डेढ़ सौ की स्पीड से, तो ये लो जी, तो एक दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 3600 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि इस 3600 किलोमीटर की गाड़ी चलाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात, हमें 2 चीजें गिवन है, क्या, देखो यूनिटरी मेथड, 300 किलोमीटर दूरी तय करने पर 1.5 घंटे लगते हैं, ऐसा बताया था क्वेश्चन में हमें, कहां बताया सर, ये देखो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेट्रो रेल को 1.5 घंटे लगता है, ठीक है ना, 300 किलोमीटर की। तो मुझे बताओ 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आ गया ना यूनिटरी मेथड फिर दोबारा, 300 x इजिकल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 3600, 0 से 0 कट गया, 0 से 3 1 जा 3 3 2 जा, तो 1.50 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 18 घंटे। टोटल कितने घंटे लगेगा, 18 घंटे, 18 घंटे। एक हफ्ते में निकालना है, सॉरी, कैलकुलेट टोटल वर्क बाय ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ डे इन अ वीक, एक हफ्ते का बताना है, एक हफ्ते का बताना है ना। तो एक दिन में अगर 3600 किलोमीटर, तो 1 वीक में कितना, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 3600 डिवाइड बाय 7,
मल्टीप्लाई बाय 7, 25,200 किलोमीटर चलाता है एक हफ्ते में। सर हमने एक दिन का निकाल दिया, हमने क्या कर दिया, एक दिन का निकाला है सर। ये देखो ना, एक दिन में 3600 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो वो 3600 किलोमीटर दूरी तय करने में 18 घंटे लगेंगे। ये एक दिन का है, हमें हफ्ते का चाहिए था। तो हमने देखा कि हफ्ते में कितने किलोमीटर दूर गाड़ी चल रही है, तो अगर एक दिन में 3600 तो 7 दिन में 25,200 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर 25,200 का बताना है आपको कि अगर 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1.5 घंटे में, तो 25,200 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। ये 25,200 एक हफ्ते का है, ठीक है ना। कर दो 300x इजिकल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 25,200, x इजिकल टू 1.50 मल्टीप्लाई 25,200 डिवाइड बाय 300। कर लो सर, 25,200 मल्टीप्लाई 1.50 डिवाइड बाय 300, यह आ गया सर 126 घंटे, 126 घंटे। अब आप कैलकुलेट कर लो इसको डेज में। सर 126 घंटे इन अ डे, 126 आवर डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड कर दो। 126 घंटे को, एक घंटे में कितने दिन होते हैं, सॉरी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो डिवाइड कर लो सर, 126 डिवाइड बाय 24, यह आ गया 5.25। इतने दिन में लगेंगे उसको, उस एक हफ्ते का ट्रिप 5.25 दिन लगेंगे सर। समझ में आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। एक हफ्ते में टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है वो ट्रेन, 25,200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और उस 25,200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 5.25 दिन लगेंगे। 5.25 दिन का मतलब क्या हुआ, देखिए 5 दिन का मतलब हो गया आपके पास 120 घंटे, है ना, और 6 घंटे। 5.25 का मतलब हो गया 5 दिन 6 घंटे। $78, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, बट इस बार देखना इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों, देखो यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टू व्हीकल, यार्ड स्टिक की वैल्यू है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। y की वैल्यू है स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। सुनना ध्यान से, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डाल दिया टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम से टाइम कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो सिंपल है। यार्ड स्टिक की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम है। स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम कट गया डिस्टेंस। अगर अब क्वेश्चन पढ़ना, अगर टाइम में या स्पीड में कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट परफॉर्मेंस में, वाई डिस्टेंस की परफॉर्मेंस में नहीं पड़ेगा, है ना, दो व्हीकल की परफॉर्मेंस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो या कितनी कम स्पीड चला रहे हो, किस टाइम में इंपैक्ट पड़ेगा। स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड और टाइम पे इंपैक्ट आएगा, बट डिस्टेंस पे नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। पर अगर डिस्टेंस पे इंपैक्ट आया तो भैया व्हीकल की परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट आ जाएगा। अब देखिए ना क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन व्हीकल, जो सेकंड व्हीकल है वो 2% से इंक्रीज हुई है उसका डिस्टेंस। तो अगर सेकंड व्हीकल का डिस्टेंस 2% से इंक्रीज हुआ है, तो देखो सेकंड व्हीकल का 2% से इंक्रीज हुआ है, इसका स्क्वायर होगा। तो जो फर्स्ट व्हीकल है, देखिए अगर आपको सेकंड व्हीकल का डिस्टेंस दे रखा है तो इस y की वैल्यू निकलेगी वो फर्स्ट व्हीकल की निकलेगी, ये दो दूनी 4, तो उसका y जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना पूरे दोनों व्हीकल्स की, जैसे सेकंड व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो 2% से बढ़ा, तो फर्स्ट व्हीकल का डिस्टेंस 4% से बढ़ेगा। इस तरीके से बनाया है ये, समझ में आया। ये आया सेकंड व्हीकल का जो आपको गिवन होगा, डिस्टेंस अगर 2% से बढ़ा तो फर्स्ट व्हीकल का डिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 4% से। यहां वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस की जो गिवन है, और उससे जो y की वैल्यू निकलेगी वही है इंपैक्ट। अगर डिस्टेंस को 2% से इंक्रीज करोगे तो यार्ड स्टिक का इंपैक्ट बढ़ेगा 4% से, इस तरीके से होगा। और अगर टाइम और स्पीड होता तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब सेकंड व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल विल ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस, पहली व्हीकल क्या करेगी 4% ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नहीं, सेकंड व्हीकल ही करेगी ना। इफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन व्हीकल ऑफ द
इज इंक्रीज, अगर एक व्हीकल का डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो सेकंड व्हीकल जो दूसरी व्हीकल है उसका डिस्टेंस 4% से बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड व्हीकल विल बी ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस। बी विल बी द राइट आंसर सर। सेवेंटी नाइन। टोटो ट्रैवल करती है 6 घंटे 6 घंटे वर्किंग डे है, 6 आवर ऑन अ वर्किंग डे to cover 1.5 time the distance travel on a holiday, and on the holiday it take 4 hours to cover 110 kilometer. Then for a span of 7 day 5 working day on holiday how much distance it cover? अच्छा, ये कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है जो टोटो है वो 6 घंटे ट्रैवल करती है एक दिन में, 1.5 टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन हॉलीडे, मतलब जितना हॉलीडे में डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे हॉलीडे में छुट्टी के टाइम, एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखा है 1.5 टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन हॉलीडे, 1.5 टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन हॉलीडे, वर्किंग डे टू कवर 1.5 टाइम द टोटल ट्रैवल 6 आवर ऑन अ वर्किंग डे टू कवर 1.5 टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन हॉलीडे। मतलब हॉलीडे में अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा तो वर्किंग आवर में 150 किलोमीटर का होगा, मतलब वर्किंग आवर में डिस्टेंस ज्यादा कवर करते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल, हॉलीडे इट टेक 4 आवर टू कवर 110 किलोमीटर। अच्छा सुनो, आप मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हॉलीडे में जिस दिन छुट्टी है उस दिन 110 किलोमीटर ट्रैवल करती है गाड़ी, तो वर्किंग आवर में 1.5 गुना ज्यादा ट्रैवल करेगी। वर्किंग डेज में, हॉलीडेज में, हॉलीडे वाला दिन में, छुट्टी वाले दिन में अगर 110 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो वर्किंग आवर में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी? 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 110 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 165 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सुन लो दोबारा, हॉलीडे में 110 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो कह रहा है अगर जितना हॉलीडे में 110 किलोमीटर, जितना ट्रैवल हॉलीडे में कर रहे हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा ट्रैवल करते हैं वर्किंग डे में। पूरे हफ्ते में 5 वर्किंग डे और 2 हॉलीडे आता है। अगर मैं कहूं पूरे हफ्ते में, इन अ वीक में 5 वर्किंग डे होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने कहा है, जो 5 वर्किंग डे होता है और प्लस 2 हॉलीडे होते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन 110 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और वर्किंग डे वाले दिन 165 किलोमीटर दूरी करते हैं। अब ये जो 165 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं वो 6 घंटे में कर रहे हैं, और छुट्टी वाले दिन 110 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो वर्किंग आवर वाले दिन, वर्किंग डे वाले दिन 6 घंटे में दूरी तय करते हैं और हॉलीडे वाले दिन 4 घंटे में दूरी तय करते हैं। तो बताओ 7 दिन में 5 वर्किंग डे और 2 हॉलीडे, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर? सिंपल, वर्किंग डे है, एक दिन में 165 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 5 वर्किंग डे में कितना याद आएगा, प्लस हॉलीडे में 110 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना, तो 165 मल्टीप्लाई बाय 5 याद आएगा, 825 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं वर्किंग डे में, पर 110 मल्टीप्लाई बाय 2 और 220 किलोमीटर की दूरी क्या करते हैं उसमें, तो टोटल आपके पास आ गया 220 प्लस 825, 1045 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं पूरे हफ्ते में, 145 किलोमीटर, 1045 किलोमीटर। खत्म हो गया सर, सिंपल था ये तो, 1045 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन और खत्म। अरे यार, आपको टाइम गिवन है, स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा, 12 इंटू 13 कर दो। अरे टाइम गिवन है 12 और स्पीड गिवन है 13, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 156 किलोमीटर हो गया। मतलब मीटर में दे रखा है ना, मीटर में दे रखा है तो मीटर ही आएगा सर, आपको दे रखा है मीटर में, मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा, 156। खत्म हो गया सर पूरा चैप्टर, 80 क्वेश्चन थे बस इसके अंदर।
मतलब टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर, तो 20 के 20 मैंने आपको करा दिए हैं। इसी का रिवीजन करो। अब इसका टेस्ट लूंगा एक मैं, ठीक है ना, इस चैप्टर का मैं अब टेस्ट लूंगा, इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, बता दूंगा आपको टेस्ट का टाइमिंग, संडे लगभग लूंगा, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं क्लास को भी और चैप्टर को भी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।